Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says you measure two quantities as A is equal to 1 meter plus minus 0.2 meter. B आपको कितना गिवन है 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर. What should report correct value for the root AB is okay. वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी की आपको करेक्ट वैल्यूज बताने ठीक है. देखिए बच्चों यहाँ पर हमें एरर का भी ध्यान रखना है ठीक है और सिग्निफिकेंट फिगर का भी क्या करना है ध्यान रखना है इसको कैलकुलेट करते टाइम ठीक है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना बताना है. आपको यहाँ पर देखिए एरर कैलकुलेट करके बताना है यानी कि देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर ए बी रूट ए बी फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एरर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका एरर लिख लीजिए ठीक है. आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है. जैसे क्वेश्चन में आपको देखिए ए गिवन कर रखा है. ए कितना गिवन कर रखा है 1.0 मीटर ठीक है. डेसिमल्स यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ठीक है. प्लस माइनस 0.2 मीटर ये आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ठीक है. तो यहाँ से देखिए बच्चों में क्या लिख लेता हूँ ए तो देखिए जो आपका एक्यूरेट है वो कितना आपका 1.0 मीटर. 1.0 लिखना है 1 मीटर भी नहीं लिखना है ठीक है. 1 मीटर लिखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. 1.0 लिखेंगे तो टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ठीक है. इस चीज का भी ध्यान रखना है. तो ए बच्चों यहाँ से कितना गया आपका 1 मीटर के इक्वल आ गया. डेल्टा ए यानी कि एरर देखिए कितना है इसमें प्लस माइनस 0.2 मीटर का कितना आपका 0.2 मीटर. ये आपने डेल्टा लिख लिया. सिमिलरली बच्चों देखिए आपको बी गिवन कर रखा है. बी कितना गिवन कर रखा है 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर ठीक है. ये आपको ऐसे गिवन कर रखा है. यहाँ से बच्चों आप बी कितना लिख सकते हैं. बी तो आपको बच्चों यहाँ पर 2.0 मीटर गिवन कर रखा है और डेल्टा बी आप यहाँ से लिख सकते हैं 0.2 मीटर. ये भी कितना गिवन कर रखा है आपको 0.2 मीटर गिवन कर रखा है ठीक है. ये आपने फाइंड आउट कर लिया. आपको बताना है वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी. रूट ए बी की आपको यहाँ पर से करेक्ट वैल्यू बतानी है. इसमें आपको एरर ऐड करके बताना है ठीक है. तो देखिए रूट ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले हम देखिए सिंपली यहाँ से रूट ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं. मतलब रूट ए बी देखिए कितना होगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ ए एंड बी. ए कितना बच्चा आपका 1 के इक्वल है. बी कितना आपका 2 के इक्वल है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.0 हो जाएगा ठीक है. और ये अंडर रूट है तो बाहर तो उसकी यूनिट क्या जाएगी मीटर. बाहर तो इसकी यूनिट क्या जानी चाहिए आपकी. देखिए ये आपकी मीटर में जानी चाहिए ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.41 के इक्वल होती है. तो मैंने इसको सिंपली लिख लिया 1.41 मीटर हो जाएगा ठीक है. अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया 2.0 यहाँ पर हमने क्या किया देखिए 1 और 2 का क्या किया था मल्टीप्लाई किया था. मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 फिगर है ठीक है. 2 लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2 है. तो जो आपका फाइनल आंसर होना है इसमें भी आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2 होने चाहिए. तो बता सकता हूँ रूट ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो आपकी 1.4 मीटर के इक्वल हो जाएगी ठीक है. मैंने 1.41 को राउंड ऑफ कर दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. तो रूट ए बी की वैल्यू तो बच्चों कितनी आ गई आपके यहाँ से आपकी 1.4 मीटर के इक्वल आ गई. इतना तो आपको पता चल गया. अब आपको देखिए क्या पता करना है. अब आपको देखिए फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे. फाइनल आंसर देखिए हम लिख सकते हैं रूट ए बी. देखिए जैसे हम यहाँ पर ए को कैसे लिख रहे थे ए प्लस माइनस डेल्टा ए. सिमिलरली हम देखिए जो आपका फाइनल आंसर होगा रूट ए बी इसको भी हमें ऐसे लिखना है. इसे हम लिख सकते हैं रूट ए बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ रूट ए बी ठीक है. इस फॉर्म में लिखना है. तो बच्चों ये चीज आपने कैलकुलेशन कर ली. अब आपको इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है ठीक है. देखिए इसको मैं सिंपली ऐसे डिफाइन करके बता रहा हूँ. जैसे y इजिकल टू आपके पास क्या है रूट ए बी है. इसको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम यहाँ पर एल एन लेते थे एल एन ऑफ वाई इट इज इजिकल टू यहाँ से हम एल एन लेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा और ये जाएगा एल एन ऑफ ए बी के इक्वल हो जाता था. फिर हम इसको लिख लेते थे देखिए यहाँ से एल एन ऑफ ए प्लस बी ठीक है. और फिर हम इसका डिफरेंस इसको हम देखिए ऐसे लिख लेते हैं एल एन वाई कितना हो जाता था हाफ ऑफ देखिए एल एन ऑफ ए प्लस कितना हो जाएगा एल एन ऑफ बी ठीक है. ये लिख लेंगे. फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता था एल एन वाई का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/y आ गया. डेल्टा वाई आपका ऊपर आ जाता था इट इज इक्वल टू 1/2 तो ऐसे ही रहेगा. एल ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी ठीक है. ये हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे. डेल्टा वाई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट हो जाती थी y/2 टाइम्स कितना डेल्टा ए बाई ए प्लस कितना डेल्टा बी बाई बी ओके. ये आपका रिजल्ट हो जाएगा. अब सिमिलरली देखिए मैंने यहाँ पर y को क्या लिख रखा है रूट ए बी लिख रखा है. तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लेता हूँ. तो बच्चों देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ डेल्टा ए बी बच्चों कितना आ गया y को मैं जस्ट ए बी से रिप्लेस कर देता हूँ ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ए बी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई 2 ओके. ए बी नहीं आपका रूट ए बी है ठीक है. y आपका रूट ए बी है ना सॉरी. तो आपका y क्या आपका रूट ए बी ठीक है. रूट ए बी से आप उसको रिप्लेस कर लेंगे. ये कितना हो जाएगा आपका इतना टाइम्स कितना आपका डेल्टा ए ये आपका ये बाकी टर्म आपकी सेम रहेगी ठीक है. डेल्टा ए बाई ए प्लस कितना हो गया आपका डेल्टा बी बाई बी ठीक है. वाई को जस्ट मैंने क्या किससे रिप्लेस कर दिया. वाई को मैंने क्या माना था रूट ए बी माना था बस मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ठीक है. अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करता तो वो समझ में नहीं आती. तो मैंने वाई के थ्रू यहाँ पर से इसको ऐसे इजी करके समझा दिया ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा. अब आपको डेल्टा और रूट ए बी कैलकुलेट करना है. रूट ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आई आपकी 1.4 ठीक है. तो आप यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए. ये हो जाएगा आपका 1.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 के इक्वल हो जाएगा. डेल्टा ए की वैल्यू आपकी 0.2 के इक्वल आई है डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका 1.0 के इक्वल है. प्लस आपका डेल्टा बी कितना आपका 0.2 के इक्वल है डिवाइडेड बाई बी कितना आपका 2.0 है ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ पर से कितनी आ जाएगी इतनी आ जाएगी ठीक है. अब बच्चों देखिए आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है. 1.4 डिवाइडेड बाई
2 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.7 के इक्वल आएगी इंटू यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे इसको डिवीजन करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 1.0 करेंगे तो आपका 0.2 ही आना चाहिए ठीक है प्लस आपका यहाँ से कितना आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2.0 करेंगे तो आपका 0.1 आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका 0.1 आएगा 0.1 को लिखेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है यहाँ पर 1.0 है यहाँ पर 0.2 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें कितना है 2 ठीक है तो जब हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं तो जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसको लिखते हैं तो लीस्ट कितना है 1 तो आपका फाइनल आंसर में भी 1 आएगा दोनों में देखिए आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ठीक है इसको आप लिख लीजिए 0.7 इंटू 0.2 प्लस 0.1 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा ये वैल्यू आपकी 0.3 के इक्वल आ जानी चाहिए कितनी 0.3 अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 0.21 के इक्वल कितना आएगा आपका 0.21 ठीक है 0.21 मीटर के इक्वल आ जाएगा ठीक है अब देखिए बच्चों 0.7 और 0.3 इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है तो आपके फाइनल आंसर में भी 1 होना चाहिए तो हम इसको राउंड ऑफ कर दे 1 में तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर ठीक है तो आपने देखिए यहाँ पर दोनों चीजें फाइंड कर ली रूट ए भी बच्चों कितना था आपका 1.4 मीटर तो आप इसको लिख लीजिए 1.4 मीटर आपका फाइनल आंसर है ठीक है प्लस माइनस कितना आपका प्लस माइनस आपका डेल्टा ऑफ रूट ए भी इसकी वैल्यू कितनी 0.2 मीटर तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर सो दिस विल बी द आंसर एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका इट इज मैचिंग विद ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना यस दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन डी सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑलराइट सो ये आपका राइट आंसर हो गया सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच